तो सांवेर में ये कार्यक्रम का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन। ये भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, सिंहस्थ को देखते हुए बेहद जरूरी हो जाता है कि इंदौर और उज्जैन में विकास के कार्य अब प्रगति पर है। लगभग 48.1 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के बनने के बाद इंदौर से उज्जैन के बीच की दूरी और समय दोनों बहुत कम होने वाला है। फिलहाल लगने वाले जो अधिक समय है उसकी तुलना में ये नया मार्ग जो बनने वाला है वो दोनों शहरों के बीच के सफर को लगभग 30 से 35 मिनट में पूरा करने के लिए बहुत कारगर होगा। ये मार्ग पितृ पर्वत से शुरू होकर उज्जैन के चिंतामन गणेश क्षेत्र तक पहुंचेगा। 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। 2 साल में ये काम पूरा हो जाएगा, यानी सिंहस्थ तक इसे पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ हिस्से में काम शुरू हो पाया है। अब पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामन गणेश तक एक ही कॉरिडोर बनाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद यह है, जब आप सिंहस्थ के दौरान आने वाली उस भीड़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंदौर शहर में उस भीड़ का प्रेशर न पड़े। इसके लिए इंदौर आने वाले लोग या इंदौर से उज्जैन जाने वाले लोग डायरेक्ट वाया निकल जाएंगे और उन्हें इंदौर शहर में होकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो चाहे विजयनगर वाला एरिया हो या फिर आसपास के जितने क्षेत्र हो, मार्टिन वाला जो रास्ता हो, उससे होते हुए आपको उज्जैन के लिए जाना पड़ता है। कई बार अगर आप इधर शहर के बीच में से जाएंगे तो वाणगंगा होती हुई आपको एमआरटीन रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सयाजी होटल और जो तमाम गार्डन और वो वाला एरिया है वहां से आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन जब शहर में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिनको उज्जैन सिंहस्थ में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंचना है, तो फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या होगी। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ेगा। यही कारण है कि डायरेक्ट ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे आसानी लोगों के आवागमन में होगी। डॉक्टर मोहन यादव जी, और जोर से बहना, 28 में पूरे 3000 देने वाले हैं, यही बेटा देने वाला है। मंच पर हमारे शहरी विकास मंत्री, जरा कैलाश जी के लिए ताली बजाओ जोरदार। सम्मानीय कैलाश जी, मेरी छोटी बहन राज मंत्री क्यों प्रतिभा जी, लोकसभा में हमेशा इतिहास रचने वाले सांसद शंकर ललवानी जी, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय चावड़ा जी, हमारे प्रभारी और सब पे भारी संभाग के सम्मानीय रावत जी, महाकाल के सांसद अनिल फिरोजिया जी, मधु और मनोज जी की जोड़ी के लिए ताली बजा दो। दोनों सांसद विधायक बैठे हैं। और इस मंच में महाशक्ति हो और मुख्यमंत्री हो, शहरी मंत्री हो, पर एक राज्यसभा जो सर्वोच्च है, वाल्मीकि जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और विधायक जी का, दोनों विधायक ताली बजा के स्वागत, जोरदार जरा ताली बजा के इनका स्वागत कर दें। मेरी छोटी बहन राज्यसभा, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, क्यों कविता जी, सम्मानीय कविता जी, मनोज जी, मधु भैया जी, सावन जी, मेरी छोटी बहन एक नहीं दो, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उज्जैन के प्रथम नागरिक काय महापौर जी, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारे भगवान जी और मंच पर बैठे
मेरे सभी मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सम्मानित पार्षदगण, पंचगण, सरपंचगण, क्योंकि बड़ी श्रृंखला, क्यों अंतरदयाल जी, दिलीप जी, भारत जी, बड़ी श्रृंखला मंच पर बैठी है। मैं आप सबकी ओर से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज महाकाल का बेटा सियत का वो काम कर कर मां अहिल्या की नगरी में आया है और साथ में हरियाणा के शेर आए हैं। मैं दोनों का आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं आज हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए हैं। जरा उसके लिए भी ताली बजा दो। उस संकल्प को मध्य प्रदेश में ये महाकाल के बेटे मोहन यादव पूरा कर रहे हैं। आप जानते हैं अन्नदाता, मातृ शक्ति, युवा शक्ति और समाज का अंतिम व्यक्ति, उस कल्पना को साकार करने के लिए इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के संबंध में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड, इंदौर सांवेर उज्जैन के लिए एक सेतु का काम, और सेतु राम सेतु का काम, ये काम पवित्र किसी ने किया है तो महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया। ये सौगात हमें मिली है 2,935 करोड़। ये काम और इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। 4 लेन प्रोजेक्ट के अंदर मोहन यादव जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर ये पवित्र काम, ऐतिहासिक काम हमारे लिए किया है। पहली बार दोनों जिलों में 28 गांव के किसानों को कम से कम 4 गुना नहीं 8 गुना मुआवजा देने का प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। और आप जानते हैं कितने करोड़, 28 गांव, 917 किसानों को 816 करोड़ किसी ने दिए हैं। वो अंतरदयाल जी बैठे हैं, उनकी बसांतरा जिंदा खेड़ा का भाव 62 लाख रुपए बिका, और ग्रीनफील्ड वालों को 1 करोड़ 2 लाख दिए। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है देश के प्रधानमंत्री का संकल्प। आप जानते हैं ये मानते कि हमारे मंडल अध्यक्ष सर्कल भी हटा दिया। उसके बाद जम्बूड़ी सर्वर से जो ऊंचाई 5 मीटर की थी उसको सामान्य कर दी, और इसमें लगभग 400 करोड़ रुपया का खर्च आया। आपकी सरकार ने उसको दिया। आप जानते हैं ये कनेक्टिविटी, समन्वय और सामंजस्य, ये सड़क इंदौर उज्जैन का संगम नहीं है, ये अहमदाबाद का भी है, महाराष्ट्र का भी है और गुजरात का त्रिवेणी संगम। ये ग्रीनफील्ड आपको पूरा करेगी। आप जानते हैं आज ये महाकाल के बेटे के साथ हमारे राष्ट्र के केंद्रीय मंत्री जो सीएच के अंदर जो काम चल रहे हैं 2,934 करोड़ के, चाहे काइन डावर्सन हो, और आप जानते हैं काइन डावर्सन हो, घाट हो, 30 किलोमीटर के घाट, एक दिन में 5 करोड़ स्नान करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का प्रयास और यह संगम। इसी के लिए सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जो 1967 के बाद शिप्रा मैया के जल से आचमन भी करेंगे और स्नान भी करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का काम। यह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएस में एक बड़ा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं ये सांवेर एक बड़ा किसानों के अन्नदाताओं का, आपको पता होगा, लगभग 54 गांव में सदैव केंद्रीय मंत्री जी हमारी 54 गांव में नर्मदा का जल, 1 फसल नहीं 2 फसल नहीं, कितनी फसल ले रहा है
जरा जोर से, कितनी फसल हो रही है? 3। यह है भारतीय जनता पार्टी। और 189 गांव में 3000 करोड़ की नर्मदा मैया दस्तक दे रही है। और मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के। इनको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा जोर से ताली बजा के इस सौगात के लिए धन्यवाद दें। और मैं सोचता हूं मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि काम करो तो विश्वास से करो, संकल्प से करो, प्रयास से करो और कोशिश करो। क्योंकि मैं और आप बहुत बार मिलते हैं, पर मेरा सौभाग्य है, सांवेर का ये गौरव, सांवेर का ये मान, सांवेर का ये सम्मान मैं आप सबकी तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, हमारे सम्मानीय कैलाश जी का, प्रतिभा जी का, सांसद जी, जितने सांसद विधायक, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और 2047 का संकल्प, देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का इस मध्य प्रदेश में जो पूरा करने की बात करता है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर मनोहर यादव जी है। मैं फिर से आप सबकी ओर से सारे अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सिंहस्थ में शहरी मंत्री आए हैं, सांवेर में एक ही नगर पंचायत है, उसकी बड़ी सौगात, एक याचना, एक प्रार्थना। सर, जो भी जाएगा इंदौर से सांवेर, सांवेर से उज्जैन, पर मुख्यमंत्री ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा तो दिया है, पर नगर पंचायत एक ही है। आज बड़ी सौगात मैं मांग नहीं कर रहा, निवेदन कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर से आप सबकी ओर से, दोनों केंद्रीय मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, मंत्री द्वय का, सारे सांसद विधायक सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जय सिया राम। आइए हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन नगरीय विकास आवास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अमृत 2.10 के 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए एवं 38,000 परिवारों को गृह प्रवेश के लिए। तो आइए हम रिमोट के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय मनोहर लाल खट्टर जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें, जिसमें 5,657 करोड़ से ज्यादा की लागत के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पक्के मकान, जिसमें अगर बात करें 38,268 परिवारों को गृह प्रवेश। सादर निवेदन रिमोट के माध्यम से बड़ी सौगात, तालियां जोरदार। बदलता भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तालियां जोरदार बजाएं और उसी प्रेरणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीनी धरातल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगणों का। हम सादर आग्रह पुनः अपना यथास्थान मुख्य मंच पर आप ग्रहण करेंगे। और अब हमारा परम सौभाग्य है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब हम सबके मध्य प्रदेश की धरा पे पहुंचे हैं, जिनके लगातार मार्गदर्शन और प्रेरणादायी नेतृत्व में शहरी भारत के विकास की नई गति मिल रही है। आइए हम सब उनसे आदर पूर्वक आग्रह करें कि आप आए और आज इस ऐतिहासिक बदलते भारत के प्रेरणा पुंज मध्य प्रदेश की धारा पे आपके ओजस्वी और प्रेरणादायी विचारों के लिए जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हम सब सादर निवेदन और आग्रह करें, तालियां बजाकर आप सब। भाई मजा नहीं आया। भारत माता की। ये आवाज तो आपकी उज्जैन तक भी नहीं गई, इंदौर तक भी नहीं गई, राजधानी तो भोपाल में है। भारत माता की, भारत
माता की धन्यवाद। बहुत ही कर्मठ मध्य प्रदेश के लोगों की धड़कन हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, यहां पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के ही हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, इसी क्षेत्र से बने विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री, जल संसाधन विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, इसी प्रकार शहरी विकास मंत्री के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी, सांसद श्री शंकर लालवाणी जी, सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा के सांसद स्वामी बाल वियोगी उमेश नाथ जी, सभी उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, बीजेपी के जिलाध्यक्ष इंदौर, उज्जैन, भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है कि हमको विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। अगर मैं मानूं कि मध्य प्रदेश का जो विकास का मॉडल है, इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है। विकास भी यहां हो रहा है और विरासत के नाते न केवल उज्जैन बल्कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, अन्य बहुत से ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके विकास का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि विरासत के बिना हमारा गौरव शून्य इतिहास हो जाएगा। विरासत को आगे बढ़ाना, विरासत के नाते अपने जीवन को और पवित्र शुद्ध साथ मैं देख के आया हूं। एक नगरीय क्षेत्र की गौशाला का जो निर्माण कर रहे हैं हमारे स्वामी जी, वो देखरेख कर रहे हैं उस सारे की, तो उनके देखरेख के कारण से न केवल वो गौशाला बल्कि मध्य प्रदेश की और भी गौशालाओं का, हम गौ माता के नाते उनकी जो पूजा करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध होता है। मित्रों, भाइयों बहनों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मेरा आगे बहुत दूर अंबाला में और अंबाला के बाद करनाल में साइकिल का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम थोड़ा देरी से हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि इसी गति से यदि पूरे मध्य प्रदेश में हम काम करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र, क्योंकि कई हिस्सों में बटा हुआ मध्य प्रदेश है, और खास करके जो अपना मालवा क्षेत्र है, इसमें हमारी प्रगति और ज्यादा बने, इसको भी हम लोग आगे लाभ इसका लेने वाले हैं। देश भर का अगर मैं विचार करूं तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भगवान शिव जी के स्थान काशी जी का, काशी विश्वनाथ धाम का जो पुनरुद्धार किया है, ऐसे केदारनाथ धाम और साथ में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर, ऐसे देश भर में बहुत सी विरासत की चीजें, बहुत से ऐसे मुगल काल की निशानियां, अंग्रेज काल की निशानियां, इनको समाप्त करके और हम अपने प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास है उसके नाते से आगे बढ़ने का जो मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐसी गंभीर समस्याएं वर्षों से, दशकों से और कुछ तो शताब्दियों से लटकी हुई थी। जैसा राम मंदिर का मैंने बताया, कई शताब्दियों का विषय लटका हुआ है। ऐसे ही कश्मीर की धारा 370, इसको हटाना तोड़ना, बहुत लोग अचंभित हो गए कि बिना एक खून का कतरा बहे हुए भी 370 को खत्म किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है। हमारे यहां नक्सलवाद, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या। इस देश की पूरा कॉरिडोर बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक, थोड़ा हिस्सा उसमें मध्य प्रदेश का आता कि नहीं आता, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है। छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं उस इलाके में लगभग 5 महीने रहा हूं।
बहुत ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य व्यक्ति रहने के लिए बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन आज पिछले 31 मार्च को गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद नाम की चीज नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्ती करके ही खत्म किया है, बड़े प्रेम से प्यार से उनका दिल जीतकर उनका पुनर्वास भी किया गया है। और मैं भी 2 दिन पहले तो पढ़ रहा था कि इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पिछली सरकारों ने क्या क्या किया। ऐसे कुछ नक्सलवादियों का और नसबंदी गृह मंत्री जहां बहुत सख्त हैं, प्रधानमंत्री जहां सख्त हैं, वह मानवता के नाते भी बहुत मानवीय संवेदनाओं के एक प्रकार से धनी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, भले ये सब कुछ हुआ। तो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार कार्यक्रम को संबोधित ये सभी इस देश में हुए हैं। 12 साल अभी इस पिछले 9 तारीख को हुए हैं और संयोग से 10 तारीख को एक दिन जो याद रखने लायक है कि देश के प्रधानमंत्रियों में लगातार प्रधानमंत्री का रहने का जो कार्यकाल सबसे उससे पहले मोदी जी का होता था, नेहरू जी का होता था, जो 4398 दिन का रिकॉर्ड था। लेकिन 10 जून को मोदी जी उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 4399 दिन का कार्यकाल उनका हो गया। आज वो सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए हैं। आखिर इसमें मोदी जी के, हमारे देश के नेतृत्व के जो काम की सराहना न केवल भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, न केवल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, दुनिया के लोग सराहना कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने आज दुनिया को एक नेतृत्व दिया है। हर दुनिया का जो बड़ा नेता है वो भारतवर्ष के नेतृत्व को देखता है कि शांति किस प्रकार बहाली की जा सकती है। आज दुनिया में चर्चा है अमेरिका और ईरान की लड़ाई की। घबराते हैं, सब मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास देख करके आज चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, जो भी बड़े बड़े देश सब भारतवर्ष की तरफ देखते हैं। कोई रास्ता ये भारतवर्ष के लोग हमको दिखा सकते हैं। मित्रों, बातें कहने की बहुत हैं, लेकिन 12 वर्षों में चाहे हमारा पैसे के नाते, चाहे हमारे विकास के कामों के नाते, चाहे हमारा दुनिया में स्थान के नाते, चाहे अपने देश के लोगों को उनकी गरीबी को समाप्त करने के नाते, हमने मकान लोगों को दिए, मकान में साथ में गैस के चूल्हे दिए, साथ में बिजली की कनेक्शन दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी बनवाए, अन्न भी फ्री में दिया। गरीब आदमियों को इतनी सब चीजें मिल जाए और बाद में उसको रोजगार अगर मिलता है तो गरीबी में रेखा से बाहर हो जाता है। ये देश 12 साल में रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी, इस तेज गति से दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ा होगा। 12 साल में 25 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सर्वे जो है विश्व का संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं वो सर्वे करती हैं कि भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग 12 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो मित्रों, एक शहर को क्या लोकसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र को 10,000 नई बसें, ई बसें हम भारतवर्ष के सब प्रदेशों को दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत विषयों की चर्चा करने के बजाय मैं तो आज आपको इस अवसर पर विकास के कामों की और साथ में आने वाला जो हमारा सिंगस्त का कुंभ मेला है, सिंगस्त कुंभ मेले की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।